नालंदा के हरनौत के वायरल बॉय सोनू से संबंधित एक ऐसा कड़वा सच मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिसे अभी तक किसी मीडिया ने आपको नहीं दिखाया होगा। बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख करके शायद मुझे गाली भी देंगे, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि महाशय, पहले आप पूरी वीडियो देख करके सच्चाई जान लीजिए, उसके बाद आपका जी करे तो गाली दीजिए या जी करे तो शाबाशी दीजिए। जब सोनू के चाचा के पास करोड़ों का ITI है तो सोनू इतना गरीब क्यों हो गया? जब सोनू के चाचा के पास 12 बीघा खेत है तो सोनू इतना गरीब क्यों हो गया? जब सोनू के चाचा के पास छतदार घर है तो सोनू को झोपड़पट्टी में रहने पर मजबूर क्यों किया गया? जब सोनू के चाचा बासमती के चावल खाते हैं तो सोनू को सारो खाने पर मजबूर क्यों किया गया? जब सोनू के चाचा के गले से बिसलेरी की पानी हटती नहीं है तो सोनू को कुएं के पानी पीने पे मजबूर क्यों किया गया? इसकी सारी कड़वी सच मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और बताने ये भी जा रहा हूं कि करोड़पति जिसका चाचा हो उसका बेटा भिखारी कैसे हो गया। क्यों सोनू को बार बार प्राइवेट विद्यालयों से, हर एक विद्यालयों से नाम काट के बाहर निकाल दिया जाता था? ऐसा क्यों हुआ, इसकी भी सच्चाई मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जब सोनू के चाचा AC वाले गाड़ियों से घूमते हैं तो सोनू टूटी साइकिलों पर क्यों घूमता था? जब सोनू के चाचा को इतना ऐश आराम है तो सोनू के पापा भैंस चराने पे मजबूर क्यों हो गए? इसकी सारी सच्चाई मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और पूरे प्रूफ के साथ दिखाने जा रहा हूं। आपको बताते चले कि नालंदा का वायरल बॉय सोनू जब अपने हौसलों के बुलंदी के आधार पर मुख्यमंत्री के सामने जाकर यह कहा कि मुख्यमंत्री जी हमें पढ़ने की हिम्मत दीजिए, मैं पढ़ना चाहता हूं, सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, जिसे साफ तौर पे ये समझ सकते हैं कि सोनू सरकारी विद्यालयों में पढ़ना नहीं चाहता है। जब सोनू के चाचा के पास इतने करोड़ों की संपत्ति है तो उस वक्त सोनू के चाचा ने सोनू का मदद क्यों नहीं किया? जिस वक्त प्राइवेट विद्यालय के शिक्षकों ने सोनू का नाम काट काट करके उसे बाहर निकलता था, उस वक्त सोनू के चाचा रंजीत यादव कहाँ थे? यह सवाल बहुत बड़ा और बहुत कड़वी सच मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मेरे पीछे आपको एक करोड़ों का ITI कॉलेज दिखाई दे रहा होगा। पता ये कॉलेज किसका है? ये कॉलेज सोनू के चाचा का ITI कॉलेज है। और गांव के लोगों का ये कहना है, पहली प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूं कि गांव के लोगों ने ये कहा कि जब तक सोनू मुख्यमंत्री से नहीं मिला था उसके 1 मिनट पहले, जरा सोचिए, मुख्यमंत्री से मिलने से 1 मिनट पहले तक सोनू के चाचा ने सोनू को अपने ITI कॉलेज में पैर तक क्यों नहीं रखने दिया? और जैसे ही सोनू मुख्यमंत्री से मिला तो सोनू के चाचा सोनू के हनुमान कैसे बन गए? ये सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे कड़वा सवाल है। आखिर गांव के लोगों ने ITI कॉलेज को लेकर के सोनू के बारे में क्या कहा, पहले उसको सुनिए, बाकी की और कड़वी सच मैं आपको दिखा रहा हूं। तो सुने में आ रहा था कि उसका 12 बीघा खेत है सोनू के। सोनू का ये 12 बीघा खेत उनका देवे न कर खेत कुछ उनका बांट के दिल के पूछो ना, छो नहीं बेचारा अपन बदौलत से कम बेचारा कमा खा रखने यार। तो जैसा कि अभी उसके चाचा उसको लेके घूम रहे हैं, ITI कॉलेज सुनने में आया है कि चाचा का है। चाचा का है, चाचा है। हाँ क्या कह रही थी, बोलिए। कहा ना हली सर कि जे ITI आज बेचारा देखे गेली। अच्छा देख रहे हैं। हाँ अजहिया से ITI ओकरा लिए कौची हली कि वो एकरा में हिलता था धुमैला हो जीता है। अच्छा आज तक वो बच्चा हेला भी नहीं था वहाँ? नहीं कहियो नहीं सर, न उसको बाप लगाता था, न दादा लगाता था, न कोई नहीं। वो अपन पैर पर खड़ा होके बाल बच्चा को हमको पढ़ाता था। अच्छा। हाँ तो जो सोनू आज जाके ITI कॉलेज में प्रिंसिपल के कुर्सी पे बैठा है, वो आज तक उस कॉलेज में नहीं गया? नहीं सर, नहीं कहियो नहीं। आदना इतना सुन तो उसको माँ के कोई दाल भात देवे नहीं किया, बेचारी के घर देखने जाइए कि कैसा समय बेचारा को है। मगर तो हानि के पैर पर गिरा सर, तो उसको आगे बढ़ा दीजिए। गांव के लोगों ने सोनू के चाचा और सोनू के संबंध के बारे में क्या कहा उसको तो साफ तौर पे आपने सुन लिया। अब आपको आगे की और सच्चाई हम आपको दिखा रहे हैं। अब जरा सोचिए, जिस वक्त सोनू का नाम बार बार हर प्राइवेट विद्यालय से काट करके बाहर निकाला जा रहा था, उस वक्त सोनू के चाचा कहाँ थे? सोनू के चाचा ने उस वक्त सोनू पे रहम क्यों नहीं किया गया? आज जब सोनू वायरल हो गया तो सोनू के चाचा अपना चेहरा चमकाने में और खुद की कमाई को बढ़ाने में लगे हैं। ये बात मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं कि जब मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि मैं सोनू को पढ़ाऊंगा, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाऊंगा, और जब बात यहां पे आई कि सोनू को पूरी तैयारी करके सैनिक विद्यालय, नवोदय विद्यालय में एग्जाम दे करके, एंट्रेंस दे करके एडमिशन लेना पड़ेगा,
और उसके बाद जब बड़े बड़े हस्तियों ने सोनू को पढ़ाने की जिम्मेवारी ठान ली, जिन हस्तियों में एसके झा सर, रहमान सर, खान सर और देश के गरीबों के सबसे बड़े मसीहा सोनू सूद ने भी जब कह दिया कि मैं सोनू को पढ़ाऊंगा, एडमिशन उसके क्लियर हो गई, पटना के बिहटा के आइडियल पब्लिक स्कूल में उसकी एडमिशन करवा दी जाएगी, तो आखिर सोनू को बरगला क्यों रहा है और कौन बरगला रहा है, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। जब सोनू सूद ने उसको आईएएस बनाने तक की सारी खर्च उठा ली, तो कौन उसको पढ़ाने से रोक रहा है और कौन उसको पढ़ने जाना देना नहीं चाहता। आखिर ऐसा क्या मजबूरी हो गया उसके चाचा के पास कि वर्तमान समय में वायरल बॉय सोनू के जिंदगी को बनाने के बजाय उसके हाथों में फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का स्कैनर थमा दिया गया? क्यों उसके गले में स्कैनर पहना करके भीख मंगवाने पे मजबूर किया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल मैं बिहार के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या जब सोनू पढ़ने के लिए तैयार है तो उसको मजबूर क्यों किया जा रहा है? ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। सोनू के चाचा और सोनू के परिवार के बीच कितना गहरा संबंध और कितना अच्छा संबंध था, उसकी सारी जानकारी आपको बता दी। वीडियो देख करके साफ तौर पे समझ पा रहे होंगे कि क्या सोनू के चाचा सोनू को पढ़ाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इसकी पुष्टि आप करिएगा, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सोनू के चाचा की बेईमानी की जो सच्चाई है वो खुल सके और सभी लोगों को पता लग सके। आगे क्या कुछ अपडेट होती है उसको भी दिखाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और जाते जाते बता दें कि सोनू की सपना जब मुख्यमंत्री से पूरी नहीं हो पाई तो सोनू अब प्रधानमंत्री से गुहार लगा करके मिलना चाहता है, लेकिन सोनू आसान तरीके से सोनू सूद जैसे गरीब के मसीहा के साथ जाकर के पढ़ना नहीं चाहता है। आगे की और अपडेट हम आपको बताएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।